हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह सामान्य विज्ञान का 29वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 28 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। अगर दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, प्रतिध्वनि का कारण है। तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन होना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्वनि का परावर्तन होना आपका प्रतिध्वनि का कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल हमेशा घट जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोग झूला झूले हुए हो, आप लोग प्रैक्टिस करके उसका देख सकते हैं कि आप लोग अगर ज़ोर से झूलेंगे एक बार, अगर आप उस पर खड़े हो जाएंगे तो वह उसका आवर्तकाल जो गति होता है वह स्लो हो जाएगा, यानी घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह भी देखिए झूले से संबंधित क्वेश्चन है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल, या 2 या 3 बैठ जाए, उसका आवर्तकाल हमेशा अपवर्तित रहेगा, यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो केशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो यह देखिए क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जिसका दोस्तों जितना सही होगा वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग का कितना अच्छे से तैयारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप सभी लोग जान लीजिए, जिसका बाहरी सतह ऊपर की ओर उठा रहता हो या बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर उभरा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस आपका उत्तल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखिए एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार बराबर होता है 10 घाते -5 पास्कल, 10 के घाते 7 पास्कल, 10 के घाते 5 पास्कल या 10 के घाते 4 पास्कल। तो एक बार बराबर होता है 10 के घाते 5 पास्कल। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो आप लोग बताइए पहले, किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होता है? तो जल में, वायु में, निर्वात में या कोई नहीं। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है 1/4, 1/81, 1/100, 1/1000। तो आप लोग पहले आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आप सभी लोग को मालूम होगा। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो 12 घंटा में, 24 घंटा में, 36 घंटा में या 48 घंटा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। यह सब आपको मालूम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन या कोई नहीं। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय का दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? यह सब लोग आप लोग को मालूम होगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 12 किमी प्रति सेकेंड, 11.2 किमी प्रति सेकेंड, 21.1 किमी प्रति सेकेंड, 7.0 किमी प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो बताइए आप लोग, परिवर्तनशील रहता है, अपरिवर्तनशील रहता है, शून्य या कोई नहीं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी परिवर्तन होता है। या आप लोग याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। तो ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और गैलीलियो ने दूरबीन के खोज किए थे या जड़त्व के नियम दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वस्तु का संरक्षण पर, शक्ति का संरक्षण पर, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या रैखिक संवेग संरक्षण पर। तो आप लोग बताइए। तो एक जेट इंजन या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो 0 या 90 डिग्री या 0 डिग्री या 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी पर तय कर सकेगी? तो यह 45। अगर आप 45 डिग्री पर
किसी भी गेंद को क्षैतिज से बनाकर फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वायुमंडली में बादलों के तैरने, जो बादल हमेशा तैरते हैं, हमेशा इधर उधर होते रहते हैं, तो वह ताप के कारण, वेग के कारण, दाब के कारण या घनत्व के कारण। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व के कारण होता है, यानी घनत्व के कारण वायुमंडल में बादलों का तैरना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप पर शून्य होती है। किस ताप पर शून्य होती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो 0 सेल्सियस या 273 सेल्सियस या 100 सेल्सियस या 100 केल्विन। तो देखिए -273 यह सेल्सियस होता है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 260 सेल्सियस, 100 सेल्सियस, 360 सेल्सियस या 500 सेल्सियस। तो पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 300 डिग्री सेल्सियस पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो आप लोग बताइए किसके कारण विचलन सर्वाधिक अधिकतम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए लाल रंग इसलिए कम विचलन करता है क्योंकि इसमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। फिर से सुन लीजिए, लाल रंग इसलिए कम विचलन करता है क्योंकि इसमें अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। और बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन करता है क्योंकि इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अपरिगामी या विद्युत चुम्बकीय। तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। तो संवेग पर, चाल पर, द्रव्यमान पर, आवेश पर। तो बताना है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती। तो यानी किस पर निर्भर नहीं करती? तो यह आवेश पर निर्भर नहीं करती। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? अस्थायी। तो यह न्यूट्रॉन कण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन। और इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किए थे? तो जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक ने खोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंग दैर्ध्य, केबल की लंबाई, जहाज की गति। तो एंगस्ट्रॉम
यह प्रकाश तरंग दैर्ध्य नापता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सन्यता गुणांक की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सन्यता गुणांक की एसआई मात्रक पॉइज होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक फैदम बराबर है तो 6 मीटर, 6 फीट, 60 फीट या 100 सेमी। तो एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, टाइपराइटर के आविष्कार है। तो टाइपराइटर किसने खोज किए थे, शाकली, पास्कल, सोल्स या वाटरमैन। तो टाइपराइटर के आविष्कार आपके सोल्स ने किए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह देखिए पिछले क्वेश्चन में आया था, इसको बता दिए हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय संवेग संरक्षण। तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मानक दाब है पारे का 760 सेमी, पारे का 70 मिमी, वायुमंडलीय दाब 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो मानक दाब क्या होता है, पारे का 70 मिमी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, वायुदाब की, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व या सतह पर तेल का दबाव। तो वायुमंडलीय दाब हम बैरोमीटर द्वारा मापते हैं, लेकिन गैसों का दाब हम मैनोमीटर द्वारा मापते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है या रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप क्या है, 260 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन। तो केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप 310 केल्विन होता है। अगर सेल्सियस में पूछता तो यह 37 सेल्सियस होता। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछता तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो देखिए 98.6 क्या फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का समान ताप पूछेगा तो 98.6। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 सेल्सियस या कभी कभी 36.6 सेल्सियस भी रहता है, लगभग 37 सेल्सियस होता है। और केल्विन में 310 केल्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसको सभी लोग आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, पारा जमता है तो 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो पारा कब जमता है, तो यह -39 डिग्री सेल्सियस पर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, टैकोमीटर या पिकनोमीटर। तो उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र क्या है, तो यह पायरोमीटर से मापते हैं। उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और हाइग्रोमीटर का वायुमंडल का आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो दोस्तों 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।